हम लोग आपको दिखा देंगे कि कांग्रेस क्या चीज है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में सबसे अगर कोई मजबूत है तो कानपुर की ग्रामीण कांग्रेस है। आप ब्राह्मण समुदाय की ये बात समझा सकते हैं, या जो विरोध करते हैं रिजर्वेशन का भी कर रहे हैं और जाति जनगणना करते हैं, वो आपके साथ किस तरह जुड़े हुए हैं? जब राहुल गांधी का सिपाही संदीप शुक्ला एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति होके इस बात की कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि इस देश में जो असमानता की बातें हुई हैं, दलितों को न्याय नहीं मिला कतिपय कारणों से, पिछड़ों को न्याय नहीं मिला है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए अगर हमारे नेता हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आपको ये दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कंवल। कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों में परिवर्तन किया है, तो कानपुर देहात या कानपुर ग्रामीण कह सकते हैं, वहां से भी जिलाध्यक्ष जो अमित पांडे थे उनको बदलकर संदीप शुक्ला जी को ये जिम्मेदारी दी गई है। संदीप शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बहुत जिम्मेदारी के लिए बहुत धन्यवाद। सर, कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो आपको जहाँ की जिम्मेदारी दी है वो मरी हुई कांग्रेस है, वहां भी घास भी नहीं बची कह सकते हैं। जिम्मेदारी बड़ी है। किस तरीके से आप वहां पर फिर से हरियाली लाने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, इस बात पे तो मुझे आपत्ति है कि मरी हुई नहीं है कांग्रेस। तो आप कह सकते हैं, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस कभी कहीं मरी नहीं है। हाँ, कहीं पर कमजोरियां हुई हैं, और विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश में जो जाति और धर्म की लड़ाई हुई और जो ये फिरका परस्त ताकतों ने जाति और धर्म में बांटा इस प्रदेश को, उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर जरूर हुई, क्योंकि उसने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। हमारे नेता राहुल गांधी जी इस देश की जो बड़ी आबादी है, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की और गरीब सवर्णों की भी, उनको उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनको उनका हक दिलाने के लिए सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्पित हैं। और आप देख लीजिएगा कि हम लोगों का जो संगठन है, वो जहां आप मरी कांग्रेस बता रहे हैं, वहां सबसे बेहतर कांग्रेस आपको दिखेगी। और उत्तर प्रदेश में जो मेरे अध्यक्षीय क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं, उन 5 विधानसभाओं को हम जीत के दिखाएंगे। कांग्रेस का संगठन कैसे खड़ा किया जाता है, हम लोग चूंकि संगठन के आदमी हैं, जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, प्रियंका जी के सिपाही हैं, तो माननीय अजय राय जी और अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में हम लोग आपको दिखा देंगे कि कांग्रेस क्या चीज है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में सबसे अगर कोई मजबूत है तो कानपुर की ग्रामीण कांग्रेस है। आप अभी आपने संगठन की बात करी, तो जब संगठन की बात करते हैं तो संगठन विस्तार की भी बात होती है। आप विस्तार में कौन कौन सी चुनौतियां देख रहे हैं कि एक तरफ भाजपा खड़ी है, आपका विपक्ष समाजवादी पार्टी है और वो मजबूती के साथ वो भी उनके अपोज कर रही है, तब आप गठबंधन में होते हैं, इसके बाद हट गए जाते हैं, अब अकेले हैं एक तरीके से। क्या चुनौतियां लग रही हैं आपको संगठन विस्तार में करने में? देखिए, जो हमारे कांग्रेस जन है, हम उनको निकालेंगे घरों से, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस जन जो है, जो निराश होकर बैठे थे घरों में, वो राहुल जी की वजह से फिर से बाहर आ रहे हैं और इन फिरका परस्त ताकतों से लड़ने के लिए आमादा है। और प्राण प्राण से सब लोग लड़ के कांग्रेस को पूरा ताकत देंगे उत्तर प्रदेश में। और हम लोग कानपुर में तो विशेष तौर पे एक बड़ा अभियान चलाएंगे, गांव-गांव, गली-गली जाएंगे और रात्रि में हम लोग शिविर करेंगे। जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, जितने भी हमारे वार्ड हैं, वहाँ हम लोग रात्रि में शिविर करेंगे। संभव है? बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं संभव। करने वाला व्यक्ति चाहिए, वो आपके सामने बैठा है। आप लोग कवरेज करिएगा, हम लोग रातों में कैंप करके गाँवों में रुकेंगे, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, गरीब सवर्णों की, सबकी सेवा करेंगे, सबसे मिलजुल के कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे और कांग्रेस को सीटें जिताएंगे। आपने भी दलितों, पिछड़ों और गरीब सवर्णों और अल्पसंख्यकों की बात करी, तो सर एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और कांग्रेस जैसे राजनीति नहीं करती है, धर्म की और जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको अपेक्षा तो होगी कि ब्राह्मण समुदाय का वोट आपकी तरफ वापस आए, कांग्रेस की तरफ आए। वो पूर्णतः लगभग बीजेपी की तरफ शिफ्ट है, अब जो नकार नहीं सकते हम लोग, उसके लिए क्या आपके पास है? देखिए, ऐसा है, जब राहुल गांधी का सिपाही संदीप शुक्ला एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति होके इस बात की कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि इस देश में जो असमानता की बातें हुई हैं, दलितों को न्याय नहीं मिला कतिपय कारणों से, पिछड़ों को न्याय नहीं मिला है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए अगर हमारे नेता हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
और आपको ये दिखेगा भी कि अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, गरीब सवर्णों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग करेंगे और उनके लिए लड़ेंगे। इस फिरकापरस्त ताकतों से लड़ेंगे, इस सरकार से लड़ेंगे। और जो सरकारी व्यवस्था है, इस समय आप देख रहे हैं कितनी अराजकता है, मतलब गुंडई चरम पे है। पुलिसिया व्यवस्था लागू है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसको चाहो ठोको, जिसको चाहो बुलडोजर से घर गिरा दो। कानून का राज यहाँ नहीं है, यहाँ अफगानिस्तान बना दिया है। तो हम लोगों को कानून का राज स्थापित कराना है पुनः, और वो कांग्रेस ही कर सकती है। एक अंतिम प्रश्न आपसे, आपने कहा कि हम सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे और समुदाय को भी लेके आएंगे। क्या राहुल गांधी जो दो बातें कर रहे हैं, पहली बात तो ये कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, दूसरी बात ये कर रहे हैं कि रिजर्वेशन के जो मायने है उसको तोड़ देने चाहिए, बाउंड्री है उसको तोड़ देनी चाहिए। आप ब्राह्मण समुदाय की ये बात समझा सकते हैं, या जो विरोध करते हैं रिजर्वेशन का भी कर रहे हैं और जातीय जनगणना करते हैं, वो आपके साथ किस तरह जुड़ेंगे फिर इस विरोध देखिए, को सामने राहुल जी का जो एक सोचना है, मुझे लगता है कि देश में उनका एक कहना ये है कि एक्सरे होना चाहिए कि कौन, संदीप शुक्ला अगर है ब्राह्मण है और कोई एक व्यक्ति है वो दलित है, तो किसके पास कितना संसाधन है, कौन देश के संसाधनों का कितने प्रतिशत यूज कर रहा है। हमारे देश में अगर 80% आबादी दलित और पिछड़े वर्ग की है और उसको संसाधन मात्र 10% मिले हुए हैं, बाकी 90% संसाधनों का उपयोग कौन कर रहा है? वो 10% लोग जो खाए और अघाए बैठे हैं, जिनके पेट भरे हुए हैं, खाए अघाए अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, तमाम इस तरह के लोग जो कि इस देश के संसाधनों पे कब्जा करके उनको हड़प चुके हैं। तो वो हमें समानता लानी है, असमानता खत्म करनी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके लगा कि नहीं, आप कांग्रेस को कानपुर ग्रामीण में एक कुशल वक्ता मिल गए हैं और विजन है इनके पास कुछ करने का, और उम्मीद है कि आप अपने प्रयासों में सफल हो। आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू।